साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके अपने कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम का नाम है ग्रामीण चौपाल। हम हर दिन कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं और कुछ अलग लोगों से मिलने का प्रयास करते हैं और मिलते भी हैं। उनसे गाँव की विकास के बारे में बात करते हैं और ये प्रयास भी करते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से कि गाँव में कुछ अलग चीज़ें हों और जहाँ-जहाँ जाते हैं कुछ थोड़ा बहुत कमी-बेशी ज़रूर रहता है, लेकिन जाने के बाद वहाँ पे रफ़्तार काम पकड़ता है। तो मेरे साथ एक ऐसे ही चर्चाओं के विषय में रहते हैं हमेशा आदरणीय प्रधान जी हमारे साथ हैं और ये ग्राम सभा सराय मंदराज। सराय मंदराज लगती है ये। और इनकी एक चर्चा जो ये है कि एक एक बगल में एक ग्राम सभा है, हरैया ग्राम सभा, जहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हो रही है। उनका इन इस उसमें इनका बहुत ही सराहनीय योगदान हमें कुछ लोगों से सुनने को मिला। तो हम लोगों के अंदर दिलचस्पी हुई, सिंह साहब से बातचीत हुई कि ऐसे व्यक्ति का हम लोग इंटरव्यू करेंगे और एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे रखेंगे जहाँ से समाज में एक अच्छा संदेश जाए कि कुछ ऐसी सहायता होती है या कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं जो समाज से ऊपर होती हैं। जात-पात, ऊँच-नीच सारी चीज़ें छोड़ के महान पुरुषों के प्रतिमा का जब स्थापना हो तो उसमें योगदान सर्वोपरि है। तो स्वागत है प्रधान जी आपका। आप परिचय दीजिए और बताइए कि आपने जो योगदान दिया वो कितना कैसे विचार में आया? योगदान तो हमारा गुप्त रहता है। अब आप लोग आ गए, वैसे हम तो बहुत कार्य करते रहते हैं, लेकिन तो किसी से कहते नहीं हैं। ये नाम हमारा मंजेश यादव, ग्राम पंचायत सराय मंदराज और पलनी ब्लॉक आजमगढ़। हम पहली बार इस बार जो है चुनाव जीते और पहली बार में ही बहुत काम वैसे किए। अभी कुछ काम शेष रह गया है जिसे को पूरा मंजेश करेंगे। अच्छा। और बहुत से ऐसे काम हैं गांव में जो है कि बहुत ही पहले जो काम थे थोड़ा काम लोग जो सरलता से होने वाले थे लोग कार्य करके हट गए। हमारे समय सारा विवादित काम था। ओह! हाँ तो जो काम विवादित था वो आपके इसी में आ गया। हाँ तो सारा कोई ऐसा काम नहीं बचा जो इसमें विवाद ना हुआ हो। हाँ। यहाँ तक जान मारने की धमकी तक मिली हमको। अरे! हाँ, लेकिन हमने पीछे नहीं हटा, काम किया। जैसे सरकार की एक योजना जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण में हर जगह तक जल हाँ, टंकी पहुँचाने का। बननी थी। उसमें हमारे यहाँ इतना विवाद हुआ है, एसडीएम से लेके जो है कि मुख्यमंत्री तक नॉलेज में रहा। और जो है कि हमने पीछे कदम नहीं हट रखा। जो लोग कहें कि अगर यहाँ पे टंकी बन जाएगी तो जान से मार दिया जाएगा। हाँ, लेकिन हमने जो उसको टंकी बनवाने का काम किया, वहाँ पे पहले सरकारी स्कूल था। अच्छा। सरकारी स्कूल को तोड़ दिया गया था। और जो है कि जितने लोग थे गांव के मुद्दे बनाते थे कि यहाँ हम हो जाएंगे तो ये कर देंगे, लेकिन कोई प्रधान जो है सफलता नहीं पाया। ऐसे तमाम हम सराहनीय कार्य हैं। और इंटरलॉकिंग नाली ये सब काम, बिजली का काम हमारा बराबर, बिजली बिगड़ जाती है तो बनवाने का काम होता रहता है। और जो है कि बिजली जो है नहीं तो कंप्लेन करिए तो 24 घंटा बाद आएंगे। इधर 12 बजे रात को अगर बिजली बन जाती है, लोग फ़ोन करते हैं तो हम बिजली तुरंत बनवाने का, क्योंकि बिजली नहीं है तो पानी नहीं है। पानी नहीं है। आजकल जो है, पहले था तुम पानी काम हुआ, आज हर घर सबमर्सिबल। समरसेबुल है। हाँ, उससे जो है कि पानी का जो है कि इसलिए तमाम ऐसे बहुत से काम हैं जो हम गिनाएंगे तो लगता है कि आज 2 घंटे गिनाते रह जाएंगे, जितने काम हमने करा दिए। प्रधान जी अगर साथियों लिस्ट कुछ लेकर आए हैं अपने अगर कामों की, कुछ आप काम को सुनिए। बहुत काम है, लेकिन 2-4 तो जो याद हैं हमको वो गिनवा देते। अभिनाथ प्रजापति के मकान से संजय सोनकर मकान तक इंटरलॉकिंग। अच्छा। गुप्ता बस्ती में पहले हमारे यहाँ बहुत कचरा रहता था, अच्छा। वहाँ पे इंटरलॉकिंग कार्य। ऐसे जो है बहुत से हैं। प्रहलाद नगर में खड़ंजा, अम्बेडकर बस्ती में जो है खड़ंजा कभी नहीं वहाँ पे लगा। हाँ। ऐसे बहुत से काम हैं जो है हमने जो है कि करवाया अपने करवाएँ। कार्यकाल में। हाँ। प्रधान जी कहते हैं ना कि जो कोई भी राजनीति हो, चाहे ग्रामीण अंचल की हो या बड़े क्षेत्र की हो, विधायकी क्षेत्रीय हो, सांसदीय क्षेत्रीय हो, राजनीति जो होती है वो चुनौतीपूर्ण होती है और हर किसी को खुश कर पाना ये भी एक कहते हैं ना कि बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन आप कहें कि बड़े संघर्षों का सामना किया आपने, जो विवादित ज़मीन जो हिस्से की थी, जो छूट गया था उसको आपने बनवाने का काम किया। तो जो चुनावी जो लड़ाई थी आप कैसे एक तरफ़ा जीते हैं कि कांटे की लड़ाई थी या कितने उम्मीदवार थे लगभग? हमारे यहाँ 4 उम्मीदवार थे पिछली बार। और जो है कि करीब 1,500 वोट है, जिसमें से 973 वोट पोल हुआ था। हम करीब 200 वोट से चुनाव जीते थे पिछली बार। हुँ। अभी तो कम मार्जिन है और लगभग हाँ, लड़ाई फिर भी है। प्रयास रहेगा और ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे। गाँव में जाने के बाद बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है कि प्रधान जी इतना काम किए हैं, उसके बाद जो है कि और अपेक्षा लोगों को ज़्यादा है। इस समय भी काम 2 ठो नाली का चल रहा है। और जो है कि जहाँ किसी का पानी नहीं बहता था, झगड़ा विवाद
अब गांव में जो है कि हमेशा लगे रहते हैं सबके सुख दुख में। प्रधान जी, व्यक्तिगत आपसे बात करेंगे। जैसे आप जब ये राजनीतिक जीवन में नहीं थे आप, तब कैसा महसूस कर रहे थे? अब आप राजनीतिक जीवन में आ गए हैं, तब कैसा? अब थोड़ा दबाव भी फ़ील हो रहा है या फिर कुछ लग रहा है कि ज़िम्मेदारी इसको नहीं, निभाना चाहिए? जिम्मेदारी है, हमारा दो ही लक्ष्य था, एक या तो देश की सेवा करना, पहले हम आर्मी की तैयारी करते थे अच्छा, और बचपन से ही सोच के रखे थे या तो बहुत जवान बनेंगे या तो प्रधान बनेंगे। जवान या तो प्रधान, हाँ। सही बात है, दोनों देश को चलाते हैं भाई। देश की सेवा। हाँ, हाँ, वो वैसा हो गया। सेवा हमारे साथ चालू रहती है, तो साथ प्रधान रहे हो या न रहे हो, हम जो है कि बराबर सबके सुख दुख में और संपर्क में सबके हमेशा बने रहते हैं जी। उसी का परिणाम है कि आज प्रधान है। हाँ, अभी क्या चुनाव आ जाएगा तो मेढकों की तरह, जैसे बारिश होती है तो मेढक सब आके टर टर करते हैं, वैसे तो बहुत से प्रत्याशी आएंगे और जाएंगे। अब कोई किसी के यहाँ जाएगा तो ये थोड़ी कहेगा कि नहीं, कोई थोड़ी कहेगा कि हम, जैसे जितने लोग लड़ते हैं उसमें जो है कि चुनाव में लोग जाएंगे तो कोई थोड़ी ये कहेगा कि गांव के हैं कि तो हम आपको वोट देंगे या नहीं देंगे। सही बात है। हाँ, सभी लोग सबको कहते हैं, लेकिन देंगे तो भाई एक ही लोग को, जो उनको अच्छा लगेगा विचार में उसको जिनकी अपना करेंगे। विचारधारा उनसे मैच खाएगी और जिस पर हाँ, विश्वास लोग करेंगे, क्योंकि गांव के लोग बड़े भोले भाले होते हैं और उनको स्पष्ट चीज़ दिखनी चाहिए। बाकी गोल मोल या सपने नहीं, बहुत नहीं, बहुत सपने नहीं चाहिए उनको। उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको धरातली स्तर पे काम, और सब बड़ी समस्याएं होती है। लोग पेंशन जो होता है गांव में, जो 60 वर्ष की क्रॉस हो जाते हैं जो लोग, उनको वृद्धा पेंशन वगैरह। तो क्या ऐसे जब जाते हैं गांव में आप चौपाल में बैठने वगैरह के लिए, कुछ सुनने में ऐसी आता है आती है समस्याएं सुनने के लिए? उसका, जैसे हम लोग अपने तरफ से पूर्ण कार्य करते हैं, अब सरकार की तरफ से अगर नहीं आ पाती है पेंशन किसी कारणवश तो इसके लिए हम लोग कष्ट होता है। वो लोग, बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे प्रधान जी नहीं चल रखा है, लेकिन तो बहुत से पहले से भी पेंशन है, उसको हम अपने यहाँ सेक्रेटरी को बुलवा के चौपाल लगवा के लोगों का जो है कि केवाईसी करवाते हैं, और उसी में से कुछ लोगों को आ जाती है, कुछ लोगों को नहीं आती। नहीं। हम्म। सरकारी जो आवास है, जो कॉलोनियाँ हैं, मिल रही हैं, तो क्या उनके लिए आपने कुछ प्रयास किया या फिर लग रहा है कि आपकी ग्राम सभा में अभी भी कुछ ज़रूरतें हैं उस चीज़ की, कॉलोनी वगैरह की? ज़रूरतें तो बहुत हैं, कॉलोनी अभी जैसे कुछ लोगों का भरा दिया गया है, अब सरकार के ऊपर है कब तक उसको जो है कि अच्छा, हाँ प्रयासरत आप हैं। हाँ, उसके लिए सब कुछ प्रयास है, कुछ पहले से भी आई हुई कॉलोनी बनी हुई है। अच्छा, प्रधान जी, अभी ऐसे कुछ ऐसी सड़कें जो हैं, बता रहे थे आप कुछ ऐसे हैं, तो क्या वो ज़्यादा जटिल हैं या बहुत महत्वपूर्ण भी हैं? अब क्योंकि गाँव के लोगों के लिए शायद लग रहा है कि वो रोड जो है उनके लिए बड़ा ही उपयोगी है और शायद वो मेन रोड है। हाँ, जैसे ऐसा है कि हमने निधि के हिसाब से बहुत कार्य किया, कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें समझ लीजिए कि हम अपना पैसा लगा के करा दिए। अच्छा। हाँ, और सोचते हैं कि कोई भी कहे तो वो कार्य बाकी न रह जाए, हमारा ये सोच रहती है, और बराबर इसके लिए रहते हैं, और 2-3 काम ऐसे अभी नहीं हो पाए हैं, उसके लिए भी प्रयास है कि अभी प्रधानी खत्म होने होने तक उसको पहले ही करवा दें हम। प्रधान जी, बजट का बड़ा इशू आता है। हम लोग कई जगहों में, कई ग्राम सभाओं में देखे हैं, तो उन्होंने कहना है कि हम लोग जैसे आपने कहा कि हमने अपना पैसा लगा के बनवा दिया, जो बजट फंस जाता है, जो मटेरियल वगैरह जो आप लोग लाते हैं, वहाँ से दबाव बढ़ने लगता है। तो ऊपर के अधिकारियों से क्या आश्वासन मिल रहा है आप लोगों को? नहीं, उसका सहूलियत मिलती है या फिर? बातचीत हो रहा है, बराबर जो है कि उसका रेट बढ़ाया जाए। अब जैसे कुछ चीज़ें हैं रेट कम है और लेकिन काम कराना है। हाँ, यही सब दिक्कतें आती हैं। हमको 5 साल में ये दिक्कत आई कि जैसे काम तो बहुत ज़्यादा हमने करा दिए, लेकिन उस बजट के अनुसार जो है ध्यान नहीं दिए, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गई अपनी तरफ से। और बाकी लेकिन अब प्रयासरत हैं, सरकार बजट हम लोगों का बढ़ा दिया, सरकार बढ़ा दे, काम हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएँ। अगर बजट दे दे तो सभी पूरा एकदम एक ही बार में सब कुछ कर दिया जाए। युवा के लिए क्या कहना चाहेंगे अपने जो आप, हालाँकि आपने कहा कि फ़ौज की तैयारी करता था, या तो सोचा था कि भारतीय सेना में जाऊँ या प्रधान बनूँ। तो चलिए, ईश्वर ने आपका एक सपना आपको पूरा कर दिया, आप प्रधान हैं भी, देश की सेवा भी करना चाह रहे हैं। तो सेना से जुड़े आप हैं, तो मैं सेना से एक सवाल आपसे पूछ लेना चाह रहा हूँ। हालाँकि अग्निवीर जो एक ऐसी योजना आई जो युवाओं का, कुछ लोग कह रहे हैं उनका मनोबल जो है वो गिर रहा है, वो 4 साल का कार्यकाल है। क्या लगता है, चाहें जो 15 साल 20 साल तक सर्विस देते हैं, उससे आप संतुष्ट हैं या फिर जो 4 नहीं, साल कार्यकाल रहेगा? 4 साल का जो कार्यकाल है ये ठीक नहीं है, कार्यकाल बढ़ा देना चाहिए। और जैसे इतनी मेहनत से फिर 4 साल करके फिर वापस घर आ जाना, और ये ठीक नहीं रहेगा युवाओं के लिए। और जो है कि युवाओं के लिए जो ज़्यादा है कि भाई नशा निषेध रहें, और जो है अपना बढ़िया से तैयारी करें। देखें अब तो
यही हम युवाओं के बारे में कहेंगे। क्योंकि प्रधान जी जो भारतीय सेना की जो जो दौड़ होती है 1600 मीटर की 5 मिनट 40 सेकंड के आसपास की जो उसकी होती है टाइमिंग, ये कहते हैं ना कि आईआईटी का जो स्टूडेंट होता है उसको एंट्रेंस पास करने में, परीक्षा पास करने में मेहनत लगती है, उसके कहीं ज़्यादा बराबर ये आपका फिजिकल पास आउट करना होता है भारतीय सेना का। तो साथियों, भारतीय सेना हमारे देश के लिए गौरव है, उसके लिए सम्मान हमेशा रहेगा। मेरे साथ बातचीत कर रहे थे सराय मंदराज के वर्तमान प्रधान जी, और इन्होंने अपने विकास के लिए जोर भी दिया, कुछ विकास जो था उसके बारे में बताया भी, और कुछ विकास जो है इनके हिसाब से अभी अपूर्ण भी है। शायद अपने ग्राम सभा के लिए विकास के लिए तत्पर भी हैं, क्योंकि युवा भी हैं और रहना भी चाहिए। आपके साथ अगर कोई ऐसी समस्या है, आप अपनी आवाज़ को उठाना चाह रहे हैं, तो हमें ज़रूर सूचित करें। हम आपकी आवाज़ शासन, प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।